आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बड़े बयान के साथ, क्योंकि कल कश्मीर में जिस तरह से 2 और सिविलियंस को टारगेट किया गया, उसके बाद जिस तरह का माहौल जम्मू में बना है या फिर कश्मीर में बना है, उसी के चलते उपराज्यपाल की कड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीड़ित परिवारों के एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। और हमने देखा कल जिस तरह से जब से ये खबर कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई, श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके के ईदगाह में जो सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में है, कल दिन दिहाड़े आतंकियों ने स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल समेत 2 अल्पसंख्यक शिक्षकों की हत्या कर दी। और अगर देखा जाए तो ये जो लगातार सिविलियंस को टारगेट करने का सिलसिला कश्मीर में आए दिन देखने को मिल रहा है, और वहीं पर जिस तरह से जम्मू में या फिर कश्मीर में माहौल बना हुआ है, उसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये कहना है कि निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और पीड़ित परिवारों के एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। हमारे साथ इस खबर पे हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, पहला सवाल यही, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनता नजर आ रहा है कश्मीर में, चाहे हम जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर में, हर शख्स की आंखें नम है, हर किसी का दिल इस पर दहल चुका है और सबकी नजर अब एडमिनिस्ट्रेशन पे है कि क्या कुछ कदम वो उठाती है ताकि ये सिलसिला रुक सके। तो उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरह से ये कहा है कि इसकी बड़ी कीमत उन तमाम कल्प्रिट्स को चुकानी पड़ेगी, क्या कहेंगे इस पे? जो एलजी का स्टेटमेंट आया मनोज कुमार सिन्हा का, उस पर साफ स्पष्ट होता है कि वाकई में वो क्षुब्ध हैं, दुखी हैं और नाराज भी हैं, और उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है और सीधी सीधी चेतावनी उन आउटफिट्स को दी है जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस किलिंग को लेकर के। और दूसरा, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, सुरक्षा बलों के साथ, आला अधिकारियों के साथ उन्होंने विस्तार से बातचीत की है और जल्द ही कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। प्रियंका, बात यह है कि ये मामला बड़ा संवेदनशील है और अगर सेलेक्टिव किलिंग होती रही, इस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाया जाता रहा, तो कश्मीर में आने वाले दिनों में पलायन जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने भी एश्योर्ड किया है, खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एश्योर्ड किया, और कल का जो एलजी मनोज कुमार सिन्हा का स्टेटमेंट है वो इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार गंभीर है इस सेलेक्टिव किलिंग को लेकर के। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से कल डीजीपी का बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इंसानियत को टारगेट किया जा रहा है, वादी कश्मीर में जो भाईचारा है उसे टारगेट किया जा रहा है, और जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है उनकी जो इमेज है उसे खराब करने की कोशिशें की जा रही है। और इसी बीच जो ये सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, इसी के चलते हर धर्म के जो लोग हैं वो इस पर दुख प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की जो किलिंग्स है उस पर विराम लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, और उसी के चलते हर किसी को ये समझने की जरूरत है, अगर माहौल को सामान्य करना है, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कोशिश करेगी, पर वहीं पर आम जनता और तमाम कम्युनिटीज के लोगों को समझने की भी जरूरत है। जो कोशिशें की जा रही हैं उनकी कोशिशें किसी भी कीमत पे जो है सफल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रियंका। दिलबाग सिंह जो डीजीपी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो लोकल लोग हैं, लोकल मुसलमानों को बदनाम करने की एक कॉन्स्पिरेसी है, और वाकई में ये बात से साफ पता चलता है कि माखन लाल भिंद्रू जो है वो लंबे समय से, जब मिलिटेंसी पीक पर थी 89 में जब पलायन हुआ, उस पलायन के दौरान भी ये परिवार वहां पर खड़ा रहा। कठिन मुसीबतों के बावजूद भी इस परिवार ने वहां से पलायन नहीं किया, और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, इतनी ज्यादा मेल मिलाप हिंदू मुसलमानों के बीच में था, और खासतौर पर इस परिवार के बीच में था, और उसके बावजूद अगर खास तौर पर उनको टारगेट किया जाता तो इट मीन्स कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बड़ा षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई डालने का प्रयास किया जा रहा है, और खासतौर पर लोकल मुस्लिम को। डीजीपी ने अपनी तरफ से ठीक कहा है, लेकिन वाकई में जो बाकी लोग हैं, समुदाय के, कम्युनिटी के बाकी लोग हैं, उनको भी ताबून करना चाहिए, और ऐसी ब्लैक शीप्स को जो इस वक्त माशरे में बिगाड़ करना चाहती है, माशरे को बिगाड़ना चाहती है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और मिलकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको सूचनाएं, इंटीमेशंस देनी चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि ऐसी ब्लैक शीप को निकाला जा सके, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जी इस पर जानकारी फराहम करने के लिए। विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि आम जनता को भी समझने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। हालांकि जिन परिवारों पर ये बीती है उनको जिन परिवारों पर ये बीती है उनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना दुख उनके मन में है, कितना दर्द उनके मन में है। और उसी के चलते अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, तो उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा है कि जो भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसके पीछे है उसको जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि कल की सिविलियन किलिंग्स के बाद जम्मू में किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी के चलते कश्मीर में कत्लो गारत के विरोध में जम्मू में गम, गुस्सा और रोष नजर आ रहा है। सुबह से ही जम्मू की सड़कों पर देखा जा रहा है कि अलग अलग तबके के लोग सड़कों पर उतरे हैं और इस पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। और वहीं पर भाजपा और पैंथर्स पार्टी सहित कई सियासी दल भी सड़कों पर उतरे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स की भी बात करें, उन्होंने भी निर्दोष लोगों की हत्याओं पर रोष जताया है और जम्मू कश्मीर प्रशासन से आतंक पर कड़ा प्रहार करने की मांग लगातार जम्मू से उठ रही है। ग्राउंड से हम तमाम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पर उसी के चलते हम आपको बता रहे हैं कि कश्मीर में कल हुई सिविलियन किलिंग्स के बाद जिस तरह का माहौल जम्मू में बना है या कश्मीर में बना है, जम्मू की अगर हम बात करें अलग अलग तबके के लोग या पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें या चैंबर ऑफ कॉमर्स की भी बात करें, हर जगह से यही मांग उठ रही है कि जिस तरह जो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है उसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है और वहीं पर आतंक पर कड़ा प्रहार करने की भी उन्होंने मांग उठाई है। और जाहिर तौर पर अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं भाजपा का, आप देखिए भाजपा की तरफ से एक रैली निकाली गई, पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। मीरा साहिब में आप देखिए चैंबर ऑफ कॉमर्स में बड़े तादाद में जो है उनके मेंबर्स सड़कों पर उतरे हैं और देख सकते हैं कितना गम, रोष, गुस्सा जो है आम जनता में भी नजर आ रहा है। सुबह से ही ये सिलसिला जम्मू की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और ग्राउंड से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल बताइएगा, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, जम्मू में ऑल ओवर किस तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है? देखिए प्रियंका, साफ तौर पर जाहिर होता है कि लगातार जो है कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है उसी के चलते आज भारी आक्रोश जो है कश्मीर घाटी में भी देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ जम्मू के अंदर वो ट्रेडर्स की बात की जाए या बीजेपी पार्टी की बात की जाए या उसके साथ साथ तमाम अदर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो जोरदार एक संगठन की तरफ से जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें चंद मेहरा के घर के बाहर है और उनके पार्थिव शरीर को जो है अभी क्रिमिनेशन ग्राउंड पर ले जाया गया है और कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर जो है एक सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है और टारगेट बनाया जा रहा है, उसी के चलते आप देख रहे हैं कि आप कहीं न कहीं आम जनता के बीच काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और वहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज हो या चैंबर ऑफ कॉमर्स हो, आम जनता हो, हर किसी के जहन में ये सवाल है आखिरकार ये जो ब्लडशेड है ये कब रुकेगा, कब सिविलियंस को टारगेट करने का जो सिलसिला है वो खत्म होगा और क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि जब से ये खबर आई है कोई इसे भुला नहीं पा रहा है, हर किसी की आंखें नम है, हर किसी का दिल दहल उठा है। देखिए ट्रेडर्स हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो लगातार ये मांग कर रही है कि सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जानी है और कार्रवाई की जानी चाहिए। और कहीं न कहीं जिस तरह से एक टारगेट बनाया जा रहा है कश्मीर घाटी में, आपने देखा होगा कि बीते 48 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 48 घंटे के अंदर जो है कल देर रात भी आपने देखा कि सीआरपीएफ की पार्टी पर जो है ग्रेनेड हमला करने का प्रयास किया गया है और कहीं न कहीं मंशा ये दर्शाने की प्रयास किया जा रहा है कि कश्मीर घाटी को जो दहलाने का प्रयास किया जाए। अगर उसी के चलते कल आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है कि इन आतंकियों को जो है जल्द ढूंढ निकाला जाएगा और इन आतंकियों को जो है मौत के घाट उतारा जाएगा। और जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा कि कल उच्च स्तरीय बैठक हुई है कि दिल्ली के अंदर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द जो है निकाला जाएगा और इन आतंकियों को जो है मौत के घाट
सुधारा जाएगा। बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी ग्राउंड से देने के लिए शुक्रिया। अनिल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कितना गम और गुस्सा जो है जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू में हर तबके के लोग सड़कों पर उतरे हैं। सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ताकि चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें या फिर हम आम जनता की बात करें, हर किसी की मांग है कि ये जो टारगेट किया जा रहा है जिस तरह से सिविलियंस को, ये जल्द से जल्द कश्मीर में खत्म होना चाहिए। तो चलिए अब जम्मू के बाद रुक करते हैं हम कश्मीर का, और कश्मीर में किस तरह का माहौल बना है वो आपको बताते हैं, क्योंकि कश्मीर में हो रही हत्याओं के विरोध में पीडीपी का भी गुस्सा भड़का हुआ नजर आ रहा है और पीडीपी ने हत्याओं के विरोध में उपराज्यपाल से इस्तीफा मांगा है और कश्मीर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप भी पीडीपी की तरफ से लगाया गया है और श्रीनगर में पुलिस द्वारा पीडीपी की ये रोष रैली रोकी गई है। तो हम आप बात कर रहे हैं कि पीडीपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो रेजिग्नेशन है वो मांगा है और पार्टी हेडक्वार्टर्स में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार जो सिविलियन किलिंग्स कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, पीडीपी द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इस्तीफा मांगा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी हेडक्वार्टर्स में पीडीपी सुहेल बुखारी ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जब से शासन है तब से इस तरह की जो किलिंग्स हैं वो वैली में देखने को मिल रही हैं और उसके बाद उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि एमएचए जो है वो डायरेक्टली सिक्योरिटी सिचुएशन को वैली में कंट्रोल कर रहा है और उसके बावजूद इस तरह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। सिक्योरिटी सिचुएशन वैली में किस तरह की है वो इन मामलों से साफ तौर पर जाहिर हो जाता है। चलिए रुक करते हैं श्रीनगर का, क्योंकि श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल बताइएगा, क्योंकि जम्मू का माहौल हमने दिखाया, कश्मीर में भी लगातार देखा जा रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, अलग अलग तबके के लोगों की बात कर लें, आम जनता की बात कर लें, हर किसी में गम और गुस्सा है और हर कोई इस दुख को भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कश्मीर में क्या सूरत हाल नजर आ रहा है? तो काफी अनसर्टेनिटी है और उसके साथ साथ एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल जो है पैदा हो गया है। यह सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी के जो लोग हैं वहां पर भी, उनमें भी वही अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जा रहा है और इसी के चलते जो कल शाम किलिंग हुई है अनंतनाग के अंदर, उस पर भी लोगों के अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है। हालांकि पुलिस की जानब से ये जो प्रेस बयान जारी किया गया है कि जो सीआरपीएफ एहलकार की जानब से जो गोलियां चलाई गई हैं और उसके नतीजे में जो एक शहरी की मौत वाक़ा हुई है और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर बयान में कहा कि मज़कूरा सीआरपीएफ एहलकारों ने उसे सेल्फ डिफेंस में वहां पर गोली चलाई है। और इसके बाद पे दर पे हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन में कश्मीर के अंदर जो किलिंग्स हुई हैं, हर मजहब, हर तबके से वाबस्ता लोग जो है उससे मुतासर हुई है। नतीजा ये है कि अब पूरे कश्मीर के अंदर हर आंख नम है, हर तरफ गम है और मायूसी का आलम है। और इस मायूसी के आलम में आज पीडीपी की जानब से एक प्रदर्शन किया गया है और उनकी जानब से आज डिमांड ये की गई है और मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को रेजिग्नेशन देने के हवाले से मुतालबे किए जा रहे हैं। पीडीपी की जानब से जो यूथ विंग है या उनके जो तर्जुमान है सुहेल बुखारी और बाकी लोग, उनकी जानब से आज श्रीनगर में पीडीपी हेडक्वार्टर से बाहर निकलने की कोशिश की गई थी और जो पिछले कुछ दिनों से हालात कश्मीर के अंदर बने हैं उसके खिलाफ उन्होंने जो सरकार को मुअर्रिज़ इल्जाम ठहराया है और सरकार से सवाल किया गया है कि अगर कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर सलामती है, यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ है और हर कोई शख्स जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर सरकार मुमकिन बना रही है, तो फिर क्या वजह है कि लगभग 5 दिन के अंदर 8 अमवात हुई है, 8 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। तो उस मामले को लेकर उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया इस मामले को लेकर फेल हो गई है और यही वजह है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 5 दिनों में 8 सिविलियंस की जो मौत वाक़या हुई है उसके चलते जो माहौल है वो संगीन बना हुआ है, पर उसी के चलते कल जिस तरह से कश्मीरी पंडित और एक सिख को टारगेट किया गया, तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों में या सिख में ही गुस्सा या रोष नहीं है। अगर हम बात करें जो मेजॉरिटी है या फिर बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो भी इस पर रोष जता रहे हैं और उसी के चलते जो डीजीपी का बयान
बयान आया था, एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगी, उनका कहना था कि जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है, लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसे जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भाईचारे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जो सालों साल से चलता आ रहा है। तो हर किसी के जहन में यह भी होना चाहिए, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ना ही किसी को मौका मिले कि वो अपनी सियासी रोटियां सेके और ना ही इस तरह का जो माहौल है वो खराब हो। जाहिर तौर पर जो सिविलियन किलिंग्स पे विराम है वो तो लगना चाहिए, पर माहौल जो है उसे हर किसी को मिलजुल के सामान्य करने की जरूरत है। बिल्कुल, हर कोई, जैसा कि मैंने कहा कि जो मेजॉरिटी सेक्शन है उनमें भी काफी गम है, उनमें भी काफी परेशानी है, मायूसी है, क्योंकि यहाँ जो किलिंग्स हो रही हैं ये सिर्फ किसी पंडित की नहीं हो रही है, किसी सिख की नहीं हुई है, बल्कि मुसलमानों की हुई है। लेकिन कुलहम तौर पर कश्मीरियों का मानना है कि इसे धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इंसानियत का कत्ल है, इनोसेंट्स का कत्ल है और ये मासूमों का कत्ल है। और कुरान में भी कहा गया है कि जब किसी एक आम मासूम की मौत होती है या उसका कत्ल होता है, गोया कि वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इसी वजह से जो कश्मीरी समाज है या कश्मीर के जितने भी तबके हैं, यहाँ पर जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, उन्होंने इन किलिंग्स की मजम्मत की है, उसकी कंडेमनेशन की है और साथ ही साथ सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी इनके पीछे हैं उन्हें क्या फर्क इक़्तिदार तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया हिलाल तमाम जानकारी देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन किए थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि हर किसी, चाहे जम्मू का शख्स है या फिर कश्मीर का शख्स है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या किसी भी धर्म का शख्स है, उसका यही कहना है कि इन किलिंग्स को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने की जरूरत है। और पीडीपी की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इस्तीफा मांगा गया है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके शासन में जिस तरह का माहौल बना है वो किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कठुआ की, क्योंकि कठुआ में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से देखा जा रहा है। पुंछ के बाद अब कठुआ के स्कूलों में कोरोना कहर मचा रहा है। हटली मोड़ स्थित सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल के 11 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 10वीं के 83 बच्चों के स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड जांच भी की है। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया गया है और लगातार हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद रखने का फैसला है उस पर लोग बहुत भड़कते हैं, कहते हैं कि इतनी देर से स्कूल बंद है और उसके बावजूद स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। आप देखिए 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं लगी हैं उसमें कठुआ से ये मामला सामने आया है, जिसमें लगातार जो बच्चे हैं स्कूल के वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और 10वीं के 83 बच्चों के स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड जांच की है। चलिए रुक करते हैं कठुआ का। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत, बताइए, क्योंकि इतने सारे बच्चों का कोरोना पॉजिटिव आना बेहद गंभीर मसला है, उसी के चलते क्या कुछ कदम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो है प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिला कठुआ में 10वीं और 12वीं के स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं। उसके साथ साथ कोरोना की गाइडलाइंस के तहत स्कूलों को खोला जाना था और इसी के तहत प्रशासन की ओर से पहले ही इन स्कूल प्रबंधन को कह दिया गया था कि जितने भी 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो उनकी आयु 18 साल से कम है उनकी कोविड जांच करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही 18 साल से जिनकी आयु अधिक है उनको वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। इसी के तहत सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल हट्टी मोड़ कठुआ द्वारा प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया था कि उनके स्कूल में आकर जांच की जाए कोरोना की। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो स्कूल में पहुंची है और जब यहाँ पर जांच की गई तो 11 बच्चे यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और स्कूल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक बंद करने के आदेश जो है जिला प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए। इसी के साथ संक्रमित जो 11 विद्यार्थी हैं उनको क्वारंटीन में रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ स्कूल प्रबंधन को यह भी कहा गया है कि स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया जाए। इसके साथ साथ जितने भी बच्चे जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं उनकी यहाँ पर उनकी ट्रेसिंग जो है वो की जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ताकि संक्रमण जो है और ज्यादा ना फैल सके।
जितने भी बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं उन पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जब लगाई गई थी तो साफ तौर पर गाइडलाइंस में सामने आया था कि बच्चों और पेरेंट्स की कंसेंट के साथ ही स्कूल में बच्चों को भेजा जाए। अब जबकि अपनी कंसेंट के साथ बहुत सारे बच्चों की तादाद हमने देखा स्कूल में पहुंची, अब पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है? क्या उनका कहना है, क्या ये सही वक्त है जब कोरोना अभी हमारे बीच से नहीं गया है तो स्कूल खोलने का? बिल्कुल, जिस तरह से पेरेंट्स से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि पिछले काफी अरसे से स्कूल्स जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में स्कूल्स जो हैं उनको खोला जाना भी काफी ज्यादा जरूरी था, लेकिन एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए। जिस तरह से एहतियात यहाँ पर स्कूल प्रबंधन की ओर से बरती गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम को पहले से ही लिख दिया गया है कि उनके स्कूल में आकर जांच की जाए। हालांकि जांच के दौरान ही 11 बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, उनके पेरेंट्स की जांच यहाँ पर की जाएगी। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि आरटीपीसीआर की भी जांच की जाएगी। अभी तक जो टेस्ट यहाँ पर किए गए हैं, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिसमें ये बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि अभी भी कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, अभी भी कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बिना सरकार की अनुमति के यहाँ पर खुले हुए हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि वो बिना कोरोना की जांच के, बिना वैक्सीनेशन के यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स को खोले हुए हैं, उसका भी प्रशासन को है वो जल्द से जल्द देखना पड़ेगा। क्योंकि लगातार जिस तरह के कोविड के मामले यहाँ पर कठुआ में सामने आए हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले, कुछ माह पहले यहाँ पर देखा गया था कि पूरी तरह से कठुआ कोरोना फ्री हो गया था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर मामले आना कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। शुक्रिया सरबजीत, तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। सरबजीत सिंह हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि पूरी तरह से अब इसके बाद जब लगातार कोरोना संक्रमित बच्चे पाए जा रहे हैं स्कूल में, तो लगातार प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कठुआ कुछ वक्त पहले कोरोना फ्री बताया जा रहा था, पर अब जो लगातार बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, काफी गंभीर मसला है और जिसके चलते जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में किस तरह का माहौल बना है कल की सिविलियन किलिंग्स के बाद, वो हमने आपको बताया। अब सांबा की हम बात करेंगे, सांबा से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि केंद्र मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है। घाटी में हत्याओं को पाकिस्तान की बौखलाहट उन्होंने करार दिया है और ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आतंकवाद को कुचलने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और वहीं पर लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आए दिन, इससे पहले भी कल 2 सिविलियंस को टारगेट किया गया, उससे पहले भी अभी 48 घंटे, लगभग 48 घंटे पहले 3 सिविलियंस को टारगेट किया गया था। और लगातार इस तरह के जो किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं, बेहद जो संगीन माहौल है जम्मू कश्मीर में बनता नजर आ रहा है। और यही उम्मीद सब लगा रहे हैं कि जो भाईचारा है वो कायम रहेगा। तो चलिए हमारे साथ रुक करते हैं। ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है, और क्या कुछ रिएक्शंस वहां से सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से कल कश्मीर में एक बार फिर से सिलेक्टिव किलिंग्स देखने को मिली है, लगातार सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो हमने भी कल एक सवाल किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि क्या लगता है किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार लगातार एक प्रयास कर रही है कि आतंकवाद को लगातार कुचला जाए, और इसको लेकर 2014 के बाद लगातार केंद्र सरकार ने एक प्रयास किया है कि कश्मीर में माहौल पूरी तरह से शांत हो जाए, अमन का माहौल वहां पर देखने को मिले, और ये प्रयास लगातार जारी भी है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि अब कोई हथकंडा उनके पास बचा नहीं है, और अब लगातार आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, यानी सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और लगातार आतंकवाद की कमर जो है वो और ज्यादा तोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अब देश जो है पूरी एकता दिखा रहा है, देश में हर धर्म के लोग जो वो एकता दिखाते हुए नजर आ रहा है, और इससे देश जो मजबूत हो रहा है, और यही से अंदाजा लगा लेना चाहिए पाकिस्तान को, और खासतौर पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर जो टेररिस्ट हैं, कि भारत देश में एकता का जो प्रमाण है वो देखा जा रहा है। और ये अगर पूरी तरह से इसी तरह से एकता रहती है तो आने वाला जो समय होगा वो ठीक होगा और आतंकवाद की पूरी तरह से कमर तोड़ी जाएगी, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लगातार वो देख रहे हैं कि जो सुरक्षा बल है वो लगातार पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं और केंद्र सरकार भी पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल भी जिस तरह से केंद्र में 3 घंटे तक एक मीटिंग चली है, गृह मंत्रालय की ओर से मीटिंग ली गई है, पूरा सिचुएशन को रिव्यू किया गया है और उसी के चलते उन्होंने कहा कि अब ज्यादा आतंकवादी नहीं बचे हैं, लेकिन जो आतंकवादी बचे हुए हैं ये सारी जो गतिविधियां उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनका खात्मा जो है वो घाटी से जल्द किया जाएगा। शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। और वहां से सांबा से हम बता रहे हैं आपको क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस पर जो है हाई लेवल बैठक की गई है और साथ ही पूरी तरह से जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसे रिव्यू किया जा रहा है। मंडी में कोरोना संक्रमित के 54 नए मामले सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नए मामलों में स्कूली छात्र और टीचर शामिल हैं और कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बाद स्थानीय प्रशासन और सतर्क हो गया है और लोगों से कोरोना एसओपी का पालन करने की अपील की जा रही है। और वहीं स्थानीय लोगों ने भी सरकार से रैपिड एंटीजन टेस्ट के बजाय आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की मांग की है। 2 दिनों में अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50 हमारे जो केसेस हैं कोविड पॉजिटिव वो स्टूडेंट और टीचर हैं। कुछ स्कूल 2 स्कूल सावजिया हायर सेकेंडरी और मंडी हायर सेकेंडरी से आए हैं। तो इन केसेस के पॉजिटिव आने के बाद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एसओपीज है हम उनको फुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों से भी हमने ये रिक्वेस्ट की भी है और करेंगे भी कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखें और जो एसओपीज हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें ताकि जो एक एप्रीहेंशन है 3rd वेव का उससे बचा जा सके और जो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन है मंडी में वो मेंटेन की जा सके। देखो जी, जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है खासकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब और मंडी के जो तहसीलदार साहब हैं और अच्छे स्टेप ले रहे हैं और रोकथाम होनी भी चाहिए। इनकी जो इंस्ट्रक्शन है उन पर हम पूरा अमल पैरा होंगे और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है जो हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं तो वो सही ढंग से टेस्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसको यहाँ ये पॉजिटिव बताएं और वो जाके पुंछ में वो नेगेटिव निकले। बस हमारी यही गुजारिश है पूरे इलाका की कि जो टेस्ट हैं टेस्ट में तनदेही ईमानदारी से टेस्ट किए जाएं। हमारी एक ही इंतज़ामिया से मांग होगी कि जो ये आरटी टेस्ट किए जा रहे हैं इनके बजाय आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो करवाया जाए जिससे क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आरटी टेस्ट जैसा कि पिछले दिनों में राजौरी में किए गए थे और यहाँ आरटी टेस्ट जब हुए तो राजौरी में काफ़ी लोग जो हैं पॉजिटिव निकले और जब उन्होंने जम्मू जाके आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए तो वहाँ पे वो नेगेटिव पाए गए। इसलिए मेरी इंतज़ामिया से, ज़िला इंतज़ामिया से और स्टेट इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो हैं वो करवाए जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।